हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दैट डी फाई बाई डी एस किसके इक्वल होगा? डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद डी आर वैक्टर अपॉन डी एस के, वेयर आर वैक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जो फाई है वो किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का, और साथ में क्या हमारे पास जो एक्स वाई जेड है वो एस के फंक्शन है। अब देखो फाई किस किस का फंक्शन है? एक्स वाई जेड का। इट मीन्स जो फाई है वो एक्स वाई जेड पे क्या है? पार्शली डिपेंडेंट है। तो जो फाई का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कैसा होगा? वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। और जो x है वो s पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारे पास कंप्लीटली डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली y और z का भी। अब देखो हमें निकालना था डी फाई बाई डी एस। हमारे पास जो फाई है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये खुद किसके फंक्शन है? एस के। इट मीन्स जो फाई है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है एस पे, तो यहाँ पर हम चेन रूल लगाएंगे। क्या करेंगे? पहले फाई का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? करली फाई अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एस प्लस करली फाई अपॉन करली वाई इंटू डी वाई बाई डी एस प्लस करली फाई अपॉन करली जेड इंटू डी जेड बाई डी एस। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली फाई अपॉन करली जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप प्लस डी वाई बाई डी एस जे कैप प्लस डी जेड बाई डी एस के कैप। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप इंटू फाई डॉट प्रोडक्ट विद डी बाई डी एस ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट विथ डी बाई डी एस ऑफ, ये क्या हमारे पास? आर वेक्टर, यानी कि डी आर वेक्टर बाई डी एस। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो डी फाई बाई डी एस है वो किसके इक्वल होगा? ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट विद डी आर वेक्टर अपॉन डी एस के इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सो दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ आर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल, जहाँ पर हमारे पास आर वेक्टर किसके इक्वल है? एक्स आई वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप के इक्वल। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट क्या कर लेते हैं? ग्रेडियंट ऑफ एफ आर। तो जो ग्रेडियंट एफ आर का वो किसके इक्वल होगा? करली बाई करली एक्स एफ आर आई कैप प्लस करली बाई करली वाई एफ ऑफ आर जे कैप प्लस करली बाई करली जेड एफ ऑफ आर के कैप। अब हमें फर्स्ट टर्म में क्या चाहिए? एफ आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले हमें क्या होगा? एफ का डेरिवेटिव इंटू में आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस एफ डैश आर इंटू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस एफ डैश आर इंटू करली आर अपॉन करली जेड के कैप। और हमारे पास आर किसके इक्वल है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। और हमने काफ़ी क्वेश्चंस में किया हुआ है, करली आर बाई करली एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स बाई आर के। करली आर अपॉन करली वाई किसके इक्वल आता है? वाई बाई आर। एंड करली आर बाई करली जेड किसके इक्वल होता है? जेड अपॉन आर के। तो इन वैल्यूज़ का हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट जो एफ आर का है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस एफ डैश आर इंटू में क्या है? वाई बाई आर जे कैप प्लस एफ डैश आर जेड अपॉन आर के कैप। अब देखो सभी टर्म में एफ डैश आर अपॉन आर तो कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये क्या हमारे पास? आर वेक्टर। तो ग्रेडियंट जो एफ आर का वो किसके इक्वल आ गया? एफ डैश आर अपॉन आर इंटू में आर वेक्टर। और हमें क्वेश्चंस में क्या लेनी है? जो ग्रेडियंट एफ आर की उसकी क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ। तो हम दोनों साइड आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्या आ गया? एफ डैश आर अपॉन आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर। आर वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें रिजल्ट क्या देगी? जीरो। तो यानी क्या आ गया? ग्रेडियंट ऑफ एफ आर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रो और पी दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, किसके हैं ये फंक्शन, एक्स वाई और जेड के, सच दैट रो किसका फंक्शन है, पी का। तो देखो यहाँ पर रो तो जो है वो फंक्शन है पी का, और जो पी फंक्शन है वो किसका है, एक्स वाई जेड का। और हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है रो का। और एक और बात, जो रो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है पी पे, यानी कि जो रो का डेरिवेटिव होगा पी के रिस्पेक्ट वो क्या आएगा, कंप्लीट, और जो पी का डेरिवेटिव हम लेंगे वो कैसे लेंगे, पार्शियल। अब हमें चाहिए ग्रेडियंट ऑफ रो, वो किसके इक्वल होगा, करली बाई करली एक्स रो आई कैप प्लस करली रो बाई करली वाई जे कैप प्लस करली रो बाई करली जेड के कैप। अब जो रो है वो तो एक्स वाई जेड पे क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रो का कंप्लीट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी इंटू पी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस रो का कंप्लीट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी इंटू पी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस डी रो बाई डी पी इंटू करली पी बाई करली जेड के कैप। सभी टर्म में डी रो बाई डी पी कॉमन है, तो ये हम बाहर ले लेते हैं, डी रो बाई डी पी इंटू करली पी बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली पी बाई करली जेड के कैप, सॉरी करली वाई जे कैप प्लस करली रो पी बाई करली जेड के कैप। और ये क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ पी। तो क्या आ गया हमारे पास, डी रो बाई डी पी इंटू ग्रेडियंट ऑफ पी। तो ये किसकी वैल्यू थी, ग्रेडियंट ऑफ रो की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक स्केलर फंक्शन गिवन है फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन सो दैट जो ग्रेडियंट है फाई का वो किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आर वेक्टर इंटू के वेक्टर इंटू में आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आर वेक्टर के वेक्टर माइनस आर वेक्टर माइनस में क्या आएगा, के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आर वेक्टर के वेक्टर। तो फर्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल होता है, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप। अब देखो फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो लॉगरिथम फंक्शन है, तो पहले क्या आ जाएगा, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब हमें क्या करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आ जाए 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 2x आई कैप। सिमिलरली हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई के रिस्पेक्ट लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 2y जे कैप प्लस क्या है, फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो जो हमारे फाई है वो जेड की टर्म को कंटेन नहीं करता, जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, यानी क्या आ गया हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ग्रेडियंट ऑफ फाई की। अब हम राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में आर वेक्टर हमें गिवन, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर। देखो अब हमें क्या लेनी, के वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी आर वेक्टर के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे माइनस जेड के, सॉरी प्लस जेड के, और इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी के वेक्टर के साथ, तो क्या आ जाएगा, के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आई इंटू एक्स प्लस के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जे वेक्टर वाई प्लस के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद के वेक्टर इंटू जेड। अब जो आई और के है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। सिमिलरली के वेक्टर और जे वेक्टर भी क्या आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगी, 0। और वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा यानी 0 डिग्री। तो ये हमारे पास जो के वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जेड के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया, के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आर वेक्टर किसके इक्वल है, जेड के इक्वल। तो देखो अब आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आर वेक्टर इंटू के वेक्टर अपॉन आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आर वेक्टर इंटू के वेक्टर, और इस पूरे वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी है आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर इंटू के वेक्टर।
किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? आर वेक्टर क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस के वेक्टर और आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है? जेड के इक्वल, जेड के वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस जेड के डॉट प्रोडक्ट विद एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस जेड के। तो यहाँ पर सभी टर्म में जेड के वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ गया आपके पास? एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई एक्स आई प्लस वाई जे डॉट प्रोडक्ट विद एक्स आई प्लस वाई जे। तो देखो किसके इक्वल आ गई? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन डॉट प्रोडक्ट है तो किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू है और ये क्या आती है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड। तो जो ग्रेडियंट ऑफ आई का किसके इक्वल होगा? आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ आर वेक्टर के वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर इंटू के वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के वेक्टर के इक्वल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमें? एक वेक्टर फंक्शन दिया है ए, किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3xy के कैप के, और एक स्केलर फंक्शन फाई है वो किसके इक्वल है? 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड के। अब देखो फर्स्ट हमें इवेल्युएट करना है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल फाई। ए वेक्टर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3xy के कैप, और फाई किसके इक्वल दिया है? 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल होगा? करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? फाई का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 4x आई कैप प्लस फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड के कैप प्लस फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आ जाएगा? वाई के, यह आएगा जे। यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल आ गया? 4x आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस वाई के कैप, और हमें क्या लेनी थी? ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3xy के कैप डॉट प्रोडक्ट विद 4x आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस वाई के कैप। तो किसके इक्वल आ गया हमारे पास? इन दोनों की प्रोडक्ट 4x क्यूब जेड प्लस वाई जेड रेज टू पावर 4 माइनस 3xy स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब हमें नेक्स्ट क्या इवेल्युएट करना है? ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी है पहले डेल के साथ। तो देखो डेल ऑपरेटर के साथ, तो पहले हम क्या लेते हैं? ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये? ए वेक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3xy के कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है? डेल ऑपरेटर के साथ। क्या था हमारे पास? करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप, और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो ऑर्डर है इन दोनों का सेम रखेंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा? एक्स स्क्वायर जेड करली बाई करली एक्स प्लस वाई जेड क्यूब करली बाई करली वाई माइनस 3xy करली बाई करली जेड। यहाँ पर ध्यान रखना है, आप ऐसे मत लिखना कि करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जेड। हम क्या ले रहे हैं? ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ। तो ये देखो अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है? ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल, इसके फाई ऑपरेट करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर जेड करली बाई करली एक्स प्लस वाई जेड क्यूब करली बाई करली वाई माइनस 3xy करली बाई करली जेड ऑफ इंटू में फाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड। तो किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर जेड करली बाई करली एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड क्यूब करली बाई करली वाई ऑफ 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस 3xy करली बाई करली जेड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड। ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर जेड। इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव 4x प्लस वाई जेड क्यूब, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड माइनस 3xy, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आ जाएगा? वाई। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 4
एक्स क्यूब जेड प्लस वाई जेड रेज टू पावर 4 माइनस 3x वाई स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल फाई की। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ। तो हमारे पास क्या, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट ऑफ फाई। डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इन्हें, आई कैप जे कैप के। ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड क्यूब माइनस 3xy। लिख लेंगे एक्स स्क्वायर जेड वाई जेड क्यूब माइनस 3xy। और ग्रेडियंट ऑफ फाई के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 4x प्लस जेड प्लस वाई के कैप। 4x जेड और वाई। इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई कैप इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस प्लस 3x वाई जेड प्लस जे कैप के इंटू में क्या आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस के कैप, इसके इंटू में क्या आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 4xy जेड क्यूब। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल फाई की। अब हमें फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है, पहले ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है डेल के साथ और फिर फाई ऑपरेट करना है उसके ऊपर। तो देखो कैसे करेंगे हम। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3xy के। अब हमें फर्स्ट ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है डेल ऑपरेटर के साथ, देन फाई अप्लाई करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल, एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3xy के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के। तो देखो इसके इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड करली बाई करली एक्स इंटू आई की क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ प्लस एक्स स्क्वायर जेड करली बाई करली वाई इंटू में आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड करली बाई करली जेड आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप प्लस में क्या आएगा, अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लो वाई जेड क्यूब करली बाई करली एक्स इंटू जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब करली बाई करली वाई जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप प्लस वाई जेड क्यूब करली बाई करली जेड जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप माइनस 3xy करली बाई करली एक्स के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप माइनस 3xy करली अपॉन करली वाई के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप माइनस 3xy करली बाई करली जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आई कैप की क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ लोगे 0, सिमिलरली जे कैप की क्रॉस प्रोडक्ट 0, के कैप की लोगे वो भी क्या आ जाएगा 0। अब देखो आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप, हमें पता है किसके इक्वल होता है, के इक्वल। आई कैप की अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले के साथ, हमें किसके इक्वल है, माइनस जे कैप के इक्वल। इन वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर जेड करली बाई करली एक्स इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर जेड करली बाई करली वाई आई क्रॉस जे किसके इक्वल था, के कैप के इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर जेड करली बाई करली जेड आई क्रॉस के किसके इक्वल है, माइनस जे कैप के इक्वल प्लस वाई जेड क्यूब करली बाई करली एक्स जे क्रॉस का किसके इक्वल है, माइनस के कैप के इक्वल। ये टर्म हमारे पास 0 होगी। ये क्या हमारे पास वाई जेड क्यूब करली बाई करली जेड जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, आई कैप के इक्वल माइनस 3xy करली बाई करली एक्स के कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल होता है, जे कैप के इक्वल माइनस 3xy करली अपॉन करली वाई के क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, माइनस आई कैप के इक्वल। तो यहाँ से हम पहले आई कैप के कंपोनेंट इकट्ठे करते हैं, क्या आ जाएगा, वाई जेड क्यूब करली बाई करली जेड प्लस 3xy
कर ली अपॉन कर ली वाई, प्लस जे कैप के कंपोनेंट क्या आएंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर जेड कर ली अपॉन कर ली जेड, और क्या ये माइनस 3xy कर ली अपॉन कर ली एक्स, प्लस के कैप के कंपोनेंट क्या आएंगे, एक तो हमारे पास ये कंपोनेंट है एक्स स्क्वेयर जेड कर ली अपॉन कर ली वाई, प्लस माइनस वाई जेड क्यूब कर ली अपॉन कर ली एक्स। अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस डेल इसको ऑपरेट इसके साथ क्या ऑपरेट करना है, फाई फंक्शन, यानी कि हमें क्या निकालना, आई वाई जेड क्यूब कर ली अपॉन कर ली जेड प्लस 3xy कर ली बाई कर ली वाई, प्लस जे कैप इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर जेड कर ली अपॉन कर ली जेड माइनस 3xy कर ली अपॉन कर ली एक्स, प्लस के कैप इंटू एक्स स्क्वेयर जेड कर ली अपॉन कर ली वाई माइनस वाई जेड क्यूब कर ली अपॉन कर ली एक्स, इंटू में क्या है फाई फंक्शन, और फाई क्या था हमारे पास 2x स्क्वेयर प्लस वाई जेड, तो क्या आ जाएगा आई कैप वाई जेड क्यूब, यहाँ क्या आएगा कर ली फाई बाई कर ली जेड, वो किसके इक्वल होगा वाई के, प्लस 3xy, यहाँ क्या आएगा कर ली अपॉन कर ली वाई, यानी कर ली फाई बाई अपॉन कर ली वाई, क्या आ जाएगा हमारे पास जेड, प्लस जे कैप इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर जेड, यहाँ पे क्या आएगा कर ली फाई बाई कर ली जेड, किसके इक्वल है वाई के इक्वल, माइनस 3xy, यहाँ क्या आएगा कर ली बाई कर ली एक्स, क्या आ जाएगा 4x, प्लस के कैप इंटू एक्स स्क्वेयर जेड कर ली अपॉन कर ली वाई, कर ली अपॉन कर ली वाई किसके इक्वल है जेड के इक्वल, माइनस वाई जेड क्यूब कर ली अपॉन कर ली एक्स, वो क्या है 4x, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास आई कैप वाई स्क्वेयर जेड क्यूब प्लस 3xy जेड माइनस जे कैप इंटू एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस 12x स्क्वेयर वाई प्लस के कैप इंटू एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस 4xy जेड क्यूब, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल ऑपरेटर इंटू फाई फंक्शन की। तो ये हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गई। आप इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए, आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।